एक अभी मामला चल रहा है कि राहुल गांधी जी का एक बयान जो है 2019 में उन्होंने पॉलिटिकल रैली में दिया था मोदी सरनेम को लेकर कि नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जो है करोड़ों रुपया लेकर भागे, ऐसा ही कुछ बयान था। उसके बाद से उन पर केस हुआ। 2 साल बाद जो है सूरत की निचली अदालत ने उन पर फैसला आया है, सजा सुनाया गया है 2 साल का। ठीक एक दिन बाद जो है उनकी सांसदीय जो है रद्द कर दी गई है। इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, अगर चूंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर उनका ये कथन जो किसी को अहित करता है तो सजा होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये भी सवाल है, अगर उनको सजा होनी चाहिए तो बाकी और भी जो नेता है जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है, जैसे किसी ने कभी यही हमारे रघुवर दास पिछली बार जब अपने भाषणों में माननीय मुख्यमंत्री का जो सरनेम लेकर उन्होंने भी कुछ गलत शब्द कहा था, तो इस तरह सबके साथ होना चाहिए। इससे क्या होता है, पक्षपात झलकेगा। ठीक है, हम लोग ना राहुल गांधी का समर्थक है ना फिलहाल विरोध में, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। तो मेरे हिसाब से यदि उनका जो शब्द जो उन्होंने तमाम लोगों को ठेस पहुंचा उस समुदाय को, और अगर ऐसा होना या ऐसा उनका बोलना अगर अपराध है तो उस अपराध के मद्देनजर बाकी और भी ऐसे अगर लेकिन ऐसे देखिएगा तो फिर जो भी राजनीतिक भाषण देते हैं, जो नेता होते हैं, वो तो 80% नेता जो है विधायकी चली जाएगी, सांसदी चली जाएगी, रद्द कर दी जाएगी अगर उस हिसाब से देखा जाए। क्योंकि देखिए, एक ऐसी बोल रहा हूं मैं, जैसे कहीं बम ब्लास्ट होता है, कोई एक मुसलमान करता है तो कहता है कि सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं। कई नेता बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो उनके साथ क्या होना चाहिए? उनकी सांसदी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अगर सही तो अगर एक के साथ ऐसा बर्ताव हो तो बाकी के साथ भी ऐसा बर्ताव होना चाहिए। तो मुझे लगता है भारत की जो पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय के साथ जिनके पास सत्ता निहित है उन्हीं के साथ जो भी एजेंसियां हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अनुसार ही कार्य करने लगती हैं, जो कि लोकतांत्रिक देश के लिए एक अच्छा माने नहीं हो सकता है। और मेरा एक मानना व्यक्तिगत ये भी रहेगा कि यहाँ जो और एक बात आती है कि पॉलिटिक्स में कि कोई चुन के जाता है किसी और दल से और जाके फिर शामिल हो जाते किसी और दल से, तो ये दल बदल पर भी एक बढ़िया कानून बने। उसके बाद एक कानून इस पर भी बने कि कोई भी अगर व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो कम से कम उस पार्टी में उसका 2 साल का किसी न किसी प्रकार से संघर्ष हो। नहीं तो क्या होता है कि ये लोग एक चेहरा के चक्कर में, देखिए मैक्सिमम फिल्म स्टार को टिकट दे देते हैं, नाचने गाने बजाने वालों को जिनको कोई मतलब नहीं है क्या क्या है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, निरहुआ है, इस सब का टिकट, हेमा मालिनी है, सनी देओल है, आपका जयप्रदा भी, तमाम तरह के माने। तो इस प्रकार से इस लोकतंत्र को खूबसूरत करना है तो भेदभाव किसी के साथ ना हो, और लोकतंत्र में जो भी लोग सत्ता में हो उनकी जो शक्तियां हैं, जो राज्य की एजेंसियां हैं, वो सत्ता के अधीन ना रहें। उसके बाद दल बदल कानून बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारे राज्यों में आप देखें कि सरकार बनी थी किसी और दल के साथ और फिर वो टूटकर बन जाती किसी और दल के साथ। इससे झारखंड में होने वाला था। इससे क्या है कि जो जनता का जो विश्वास है, जनता के मत का तौहीन है। जनता ने आपको यह सोचकर दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं या कांग्रेस पार्टी से या आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन आप चुनकर चले जाते हैं तीसरे पार्टी में। तो इससे क्या है, आप जनता के मत का, जनता के विश्वास को तोड़ने का काम करते हैं। यही उदाहरण हम लोग का अभी देखिए, माननीय हमारे जो बाबूलाल मरांडी हैं, उनको लोगों ने वोट क्यों दिया? भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध का वोट था, क्योंकि लोग उनके कार्यकाल से नाखुश थी, इसलिए आपको वोट किया जेबीएम में, और आप फिर जीतकर उन्हीं के पास चले गए। ये जनता का अपमान हुआ। तो इसलिए ये भी कंडीशन होना चाहिए कि जिसको अगर जाना है जाने दीजिए, ऐसा बात नहीं है। हो सके हम किसी पार्टी में है और उस पार्टी की विचारधारा हमको पसंद नहीं है तो हम जाने के लिए स्वतंत्र, लेकिन शर्त है आपको विधायकी का जो पद है उसे इस्तीफा देकर जाना होगा। फिर से चुनाव कीजिए, आपको जाने के लिए कोई नहीं मना किया है। आप अगर जीत के गए कांग्रेस से और आपको जाने का इच्छा है जेएमएम में, आप चले जाइए, लेकिन आप इस्तीफा दीजिए, फिर नया चुनाव लड़िए। इस प्रकार का भी नियम आपको बनाना होगा। उसके बाद जो अभी सही बात है, घटनाक्रम घट रहा है अभी हम राहुल गांधी पर क्यों जाएंगे? हमारे यहाँ अमित महतो जी थे, आपका ममता देवी थी, योगेंद्र महतो थे, एनोस एक्का थे, आपका कोई लोहरदगा के विधायक भगत जी थे। इस तरह 6 विधायक हमारे बंधु तिर्की जी भी थे। इनका 6 विधायकों का जो गया, किसी का 6 लाख का संपत्ति अधिक था। तो हमको लगता है यहाँ तो किसी का 6 करोड़ का संपत्ति है। यही हमको लगता है धनबाद में जो कोयलांचल के क्षेत्र में जो भी विधायक है, बागमारा रहे, आपका झरिया रहे, अथवा आपका बेरमो रहे, इन क्षेत्रों में भी जो विधायक बने हैं आज तक, यही टाइम का नहीं, किसी भी टाइम में जो कोयलांचल के क्षेत्र में है, उनका तो 6 करोड़ का भी आय से अधिक संपत्ति होगा। तो इसीलिए जो भी नियम आप बनाते हैं तो सजा अगर होनी चाहिए तो तमाम उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों को भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और आपके जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं आप उन्हीं पर सजा का फरमान जारी करें।